जब सुनिए मिसरे, क्या करबला जाएंगे बेखौफ व खतर जाएंगे, करबला जाएंगे अगर आप अपनी जगह से ना उठे पढ़ने का फायदा नहीं, क्या करबला जाएंगे, सोहेल साहब जल्दी बैठ जाइए, करबला जाएंगे बेखौफ व खतर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे, रास्ता रोक ना पाओगे बिछाकर बारूद, करबला फिक्र में रखेंगे गुजर जाएंगे, नाराए हैदरी हर वक्त लगाते रहिए, कुछ तो ऐसे हैं जो नारों से ही मर जाए। जीते रहिए, आबाद रहिए, जीते रहिए, आबाद। मौला आपको आबाद रखें। शेर पढ़ता हूं सुनिएगा कि करबला जाएंगे बेखौफ व खतर जाएंगे। जिगर क्या है मेरा? अच्छा वो पढ़ना है आप, मैं समझा आप पूछ रहे हैं ये जिगर किसका, मैंने मेरा ही है। करबला जाएंगे बेखौफ खतर जाएंगे, करबला जाएंगे बेखौफ खतर जाएंगे। शेर सुनिएगा, करबला जाएंगे बेखौफ, बाकर भाई सुनिए, क्या करबला जाएंगे बेखौफ खतर जाएंगे, राह दुश्वार को जाने की मगर जाएंगे, रास्ता माइक मेरा गला नहीं घोट पाएगा, मैं इसका गला घोटना जानता हूँ। क्या करबला जाएंगे बेखौफ खतर जाएंगे, राह दुश्वार को जाने की मगर जाएंगे, रास्ता रोक ना पाओगे बिछाकर बारूद, करबला फिक्र में रखेंगे गुजर जाएंगे, नाराए हैदरी हर वक्त लगाते रहिए, कुछ तो ऐसे हैं जो नारों से ही मर जाएंगे, मुनकिरे हैदरे करार से कैसी उम्मीद, ये तो बखिन भी कहेंगे तो मुकर जाएंगे। जिस लहजे से पढ़ दिया है और दाद ले लिए, देख रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया आपका। कि करबला जाएंगे बेखौफ खतर जाएंगे, ये लहजा भी देखिए आप, कि करबला जाएंगे। एक शेर सुनिएगा मैं आपके लिए पढ़ता हूं, करबला जाएंगे बरजस्तगी देखिए इसके अंदर, कि करबला जाएंगे बेखौफ खतर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे, रास्ता रोक ना पाओगे बिछाकर बारूद, करबला फिक्र में रखेंगे गुजर जाएंगे। बहुत बहुत मेहनत लगती है, नाराए हैदरी हर वक्त लगाते रहिए। आप मजमे का हाल देखिएगा, बरजस्तगी मिसरों पे कैसे दाद मिलती है। चंदन भाई की आमद पर ही मिसरा कि ये तोहफा आपके लिए, कि नाराए हैदरी हर वक्त लगाते रहिए, कुछ तो ऐसे हैं जो नारों से ही मर जाएंगे, कुछ तो ऐसे हैं जो नारों से ही मर जाएंगे, कुछ तो ऐसे हैं जो नारों से ही मर जाएंगे। कश्ती नूह में बैठे हैं परेशान क्यों, करबला आने दो हम खुद ही उतर जाए। शुक्रिया। मैं शुजात भाई आपसे बता रहा हूं, दो कैमरों की मौजूदगी में मैं ये दाद काजिम जरवली साहब के मिसरे पढ़ के नहीं ले रहा हूं, सरवर नवाब साहब के मिसरे पढ़ के नहीं ले रहा हूं, बल्कि ये मिसरे ही मोहतरम करतास करबलाई के हैं। तो अब दाद तो मिल रही है, मैं इनको सलाम करता हूं कि कश्ती नूह में बैठे हैं परेशान क्यों हो, नारे हैदरी हर वक्त लगाते रहिए, कुछ तो ऐसे हैं जो नारों से ही मर जाएंगे, कश्ती नूह में बैठे हैं परेशान क्यों हो। अब इनके हुक्म की तामील करता हूं सुनिएगा। अब शेर सुनिए कि मैं बे हैरत ज़माना ये हुनर किसका है, नो के नेज़ा पे जो गोया है ये सर किसका है, मैं बे हैरत ज़माना ये हुनर किसका है, नो के नेज़ा पे जो गोया है ये सर किसका है। बोले अकबर कि सेना टूटेगी जिस दम रन में, जान ही जाओगे सीने में जिगर किसका है। चंदन फैजाबादी साहब की खिदमत में हर पे इल्तिमास लेके बढ़ रहा हूँ कि वो शहनशीन पे तशरीफ ले आए। जब तक वो शहनशीन पे तशरीफ लाते हैं मैं मतलब फिर शेर सुनाता हूँ कि मैं बे हैरत ज़माना। एक सलवात पढ़िए ताकि चंदन भाई यहाँ आ जाए। एक सलवात बाबा जबल आ जाइए भाई चंदन भाई, एक सलवात और पढ़ दीजिए। क्या कह रहे थे? ज़माना ये हुनर किसका है, मैं वे हैरत ज़माना ये हुनर किसका है, मैं वे हैरत ज़माना ये हुनर किसका है। नो के नेज़ा पे जो गोया है ये सर किसका। अब शेर सुनिए, नो के नेज़ा पे जो गोया है ये सर किसका है। बोले अकबर के सेना टूटेगी जिस दम रन में, जान ही जाओगे सीने में जिगर किसका है। अब शेर सुनिए, हाजिर करता हूँ कि आप मिसरे सुनिए कि इस तरफ प्यास के खेमे तो उधर नहर फुरात। मैं शेर पढ़ता ही नहीं, मुझे हुक्म दिया गया इसलिए इतने सुना भी रहा हूँ। इस तरफ प्यास के खेमे तो उधर नहर फुरात, आमदे हुरी बताएगी असर किसका है। शेर पढ़ दिया मैंने, आपने जैसा सुना मैं आपको सलाम करता हूँ। एक शेर सुनिएगा आपके हवाले करता हूँ।
सुनिएगा कि मैं वे हैरत ज़माना के हुनर किसका है। आज़म सुल्तानपुरी साहब आपके हवाले बेहतरीन तहत आपके हवाले कर रहा हूँ कि ना सुनिए, मैं वे हैरत ज़माना के हुनर किसका है। नो के नैज़ा पे जो गोया है ये सर किसका है। बोले अकबर के सीना टूटेगी जिस दम रन में, जानी जाओगे सीने में जिगर किसका है। इस तरफ प्याज के खैमे तो उधर नहरे फुरात, आमद हुरी बताएगी असर किसका है। एक तरकीब की दाद चाहता हूं, जितने कदमों के निशान उतने ही सजदों के निशान। देखिए मिल गई दाद, मुझे तो मिल गई दाद। जितने कदमों के निशान, फिर मिसरा सुनिए, जितने कदमों के निशान उतने ही सजदों के निशान। बोले अय्यूबी अंदाजे सफर किसका है। मैं शेर सुना रहा हूं आपकी खिदमत में, जरा सा मेरा साथ दीजिएगा। आखिरी शेर है, चाहे जैसे सुनिए। बहुत शुक्रिया। मैं आखिरी शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा कि बोले अकबर के सीना टूटेगी जिस दम रन में, जानी जाओगे सीने में जिगर किसका है। इस तरफ प्याज के खैमे तो उधर नहर फुरात, आमद हुरी बताएगी असर किसका है। जितने कदमों के निशान, आखिरी शेर, जितने कदमों, बहुत आहिस्ते से पढ़ूंगा, जोर से सुन लीजिएगा। जितने कदमों के निशान उतने ही सजदों के निशान। बोले अय्यूबी अंदाजे सफर किसका है। जंग में भेज के अब्बास को बोले हैदर, इसके हमले ही बताएंगे पिसर किसका है। जंग में भेज के अब्बास को बोले हैदर, जंग में भेज के अब्बास को बोले हैदर, इसके हमले ही बताएंगे पिसर किसका है। इसके हमले ही बताएंगे पिसर किसका है। भाई इजाजत दो, मतलब पढ़ दूं आपका है। किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती। पहला मिसरा तो बहुत भाई सलीस जबान में कभी सुन लिया कीजिए। मैं बात मौलाना आजम सुल्तानपुरी साहब के इस्तकबाल में उन्हीं के मिसरे पढ़ रहा हूं। किसने कहा, दूसरे मिसरे का आहंग देखिए आप कि किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती। फिर मिसरा पढ़ता हूं, किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती, आती है मगर फर्शे आज़ा तक नहीं आती। मौलाना आजम सुल्तानपुरी साहब के मिसरे, एक मतले के बाद एक शेर तो पढ़ूंगा जरूर, इन्हीं का शेर है, वो सुन लीजिए। किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती। बोल उस लहजे में तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन अपने लहजे में पढ़ जरूर जाऊंगा। शेर सुन लीजिए, शेर बहुत अच्छा है कि किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती, आती है मगर फर्शे आज़ा तक नहीं आती। मौला मेरी इमदाद को पहुंचे हैं वहां भी जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। मौला मेरी इमदाद को पहुंचे हैं वहां भी जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। इन खूबसूरत मिसरों के खालिक आली जनाब मौलाना आजम सुल्तानपुरी साहब, आप हजरात जितना अच्छा सुनना चाहते हैं उतनी अच्छी सलवात से इनका खैर मकदम फरमाएं। मतलब बग़ैर तमीज़ के पढ़ता हूँ कि उसी के चेहरे के ऊपर निखार होता है, उसी के चेहरे के ऊपर निखार होता है, जिसे इमाम ज़माना से प्यार होता है। उसी के चेहरे के ऊपर निखार होता है। ये जो हजरात खिड़की से देख रहे हो जेल में मिलाई करने के लिए आए हैं, वो अंदर आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। उसी के चेहरे के ऊपर निखार होता है, जिसे इमाम ज़माना से प्यार होता है। ये इंतज़ार तेरा जिस पे बार होता है, वही मुखालिफ परवरदिगार होता है। ये इंतज़ार तेरा जिस पे बार होता है, वही मुखालिफ परवरदिगार होता है। अगर ये चाहे ऐसे ही मेरे साथ मंजिल पे आइए, मैंने एक तज़मीन की है, अगर तज़मीन आपके लोहे दिल पर लिख उठे तो मेरी कीमत मुझे दीजिएगा। ये इंतज़ार तेरा जिस पे बार होता है, वही मुखालिफ परवरदिगार होता है। अगर ये चाहे तो दिन रात में बदल जाए, अगर ये चाहे तो दिन रात में बदल जाए, इमाम मालिक लैलो नहार होता है। अगर ये चाहे तो दिन रात में बदल जाए, अगर ये चाहे तो दिन रात में बदल जाए, इमाम मालिक लैलो नहार होता है। हमारे साथ ये ईसा भी दे रहे हैं सदा, मेरे इमाम तेरा इंतज़ार होता है। मैं मिसरा नहीं पहुंचा आप तक में, बड़ा अफसोस है मुझे खुदा की कसम, इसलिए कि बड़ी तारीफ आपकी सुनी है मैंने। हमारे साथ ये ईसा भी दे रहे हैं सदा, मेरे इमाम तेरा इंतज़ार होता है। ये इंतज़ार नहीं है पुले सिरात है, ये इंतज़ार नहीं है पुले सिरात है, ये इंतज़ार नहीं है पुले सिरात है। जिसका अच्छा नसब
ये इंतजार नहीं है पुले सिरात है ये इंतजार नहीं है पुले सिरात है ये है जिसका अच्छा नसब। और आपको आबाद रखे मेरे शेर की कीमत मुझे चाहिए, मैंने जो तज़मीन की है लोहे दिल पर लिखिएगा। ये इंतजार तेरा जिस पे बार होता है वही मुखालिफ परवरदिगार होता है। ये इंतजार नहीं है पुले सिरात है ये है जिसका अच्छा नसब बस वो पार होता है। तो इसीलिए तो दोबारा हंसे नहीं असगर, वो बैठा रहेगा जिम्मेदार नहीं हूं मैं। इसीलिए तो दोबारा हंसे नहीं असगर के मौजिज़ा तो फकत एक सलामत रखें और किसी कमीने का मोहताज न बनाए। इसीलिए तो दोबारा हंसे नहीं असगर के मौजिज़ा तो फकत एक बार होता है। बड़ा अच्छा लगा आपके दरमियान, मौला को सलामत रखें। और एक बात आप अपने जहन में बिठा के बैठा करें कि दाद देने के लिए महफिल में उन्हीं के लोगों के हाथ खुलते हैं जिनसे बीबी ज़हरा राज़ी हूँ। मैं सबका चेहरा पढ़ रहा हूँ। दाद देने के लिए उन्हीं लोगों के हाथ खुलते हैं जिनसे बीबी ज़हरा राज़ी हो। जिनसे बीबी नाराज है उनके नमाजों में नहीं खुलते, महफिलों में क्या खुलेंगे। उसी के चेहरे के ऊपर निखार होता है जिसे इमाम ज़माना से प्यार होता है। ये इंतज़ार नहीं है पुले सिरात है ये है जिसका अच्छा नसब बस वो पार होता है। इसीलिए तो दोबारा हंसे नहीं असगर के मौजिज़ा तो फकत एक बार होता है। इसीलिए तो दोबारा हंसे नहीं असगर के मौजिज़ा तो फकत एक बहुत सीधी सादी शायरी सुनाता हूँ मैं आपको कि खालिक की बात बात में लहजा अली का है, कुरान के लबों पे कसीदा अली का है, करबो बला अली की मदीना अली का है और बाई से निजात सफ़ीना अली का है। बैठे हैं नूह इसलिए कश्ती में मुतमईन, मालूम है उन्हें कि सहारा अली का है। बैठे हैं नूह इसलिए कश्ती में मुतमईन, बैठे हैं नूह इसलिए कश्ती में मुतमईन, मालूम है उन्हें कि सहारा अली का है। मुमकिन नहीं कि रद्द करे खल्ला के कायनात, आदम की इल्तिजा में वसीला अली का है। मुमकिन नहीं कि रद्द करे खल्ला के कायनात, आदम की इल्तिजा में वसीला अली का है। सब खड़े हो जाए, शेर की कीमत नहीं सवाबन पढ़ रहा हूँ। आदम की इल्तिजा में वसीला अली का है। अल्लाह के हिजाब से महदी के गैब तक, अल्लाह के हिजाब से महदी के गैब तक पर्दा जहां जहां है वो पर्दा अली का है। नारे हैदरी मिलके
गैब तक पर्दा जहां जहां है वो पर्दा अली का है। तो शियों से बुग़्ज़ है तो अंधेरा तलाश कर। वजह बताने की कोशिश की और मैंने शियों के लिए मिसरा पढ़ा, फिर भी कुछ लोग चुप हैं। शियों से बुग़्ज़ है तो अंधेरा तलाश कर। क्यों? सूरज तो खुद ही चाहने वाला अली का है। सूरज तो खुद ही चाहने वाला। इसी माहौल में रुके रहिएगा, मैं मेराज पे ले चल रहा हूँ। सूरज तो खुद ही चाहने वाला अली का है। तो अहमद ने जिब्राइल से मेराज में कहा, आगे न जाओ, आगे इलाका अली का। आगे न जाओ, आगे न जाओ। आगे न जाओ। अल्लाह के बुलंद करके दोनों हाथ नजर फसा नारा। अल्लाह के हिजाब से मेहदी के गैब तक पर्दा जहां जहां है वो पर्दा अली का। अल्लाह के हिजाब से मेहदी के गैब तक पर्दा जहां जहां है वो पर्दा अली का है। शियों से बुग़्ज़ है तो अंधेरा तलाश कर। सूरज तो खुद ही चाहने वाला अली का है। शियों से बुग़्ज़ है तो अंधेरा तलाश कर। सूरज तो खुद ही चाहने वाला अली का है। अहमद ने जिब्राइल से मेराज में कहा, आगे न जाओ, आगे इलाका अली का है। ये कह के भागने लगी फौजे फुरात से। अब्बास के बदन में कलेजा अली का। ये कह के भागने लगी। भागने लगी। अब्बास के बदन में कलेजा। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। एक रदीफ सुनाता हूँ जो हज़रात शेर कहते हैं, सुनते हैं, वो मेरी तारीफ फरमाएं। बड़ी ही सख्त। वरना क्या रखा था मुझ जैसे गुनहगार के पास। सबकी जुबान मैंने कही है। वरना क्या रखा था मुझ जैसे गुनहगार के पास। मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको जोड़ता हूँ कि वरना क्या रखा था मुझ जैसे गुनहगार के। एजाज भाई होते तो बताते कि हाँ अभी तक यूट्यूब पे नहीं आया ये। वरना क्या रखा था मुझ जैसे गुनहगार के पास। मुझको लगता है कि आती है जना से खुशबू जब से बैठा हूँ अज़ा खाने की दीवार के पास। मुझको लगता है कि आती है जना से खुशबू जब से बैठा हूँ। एजाज भाई रदीफ सुने। जब से बैठा हूँ अज़ा खाने की दीवार के पास।
देख लेती है ये मैदान में 70 नस्लें। देख लेती है ये मैदान में 70 नस्लें, कितनी बीनाई है मौला तेरी तलवार के पास। शेर राजा हुआ यहाँ पे। देख लेती है ये मैदान में 70 नस्लें, वरना क्या रखा है मुझ जैसे गुनहगार के पास। कितनी बीनाई है मौला तेरी तलवार के पास। मैंने कहा सब खड़े हो जाए, शेर की कीमत नहीं। कितनी बीनाई है मौला तेरी तलवार के पास। हाकिमे वक्त परेशान है कि दुनिया वाले, हाकिमे वक्त परेशान है कि दुनिया वाले मसला पूछने आते हैं गिरफ्तार के पास। मसला पूछने आते हैं गिरफ्तार के पास। खुद को हाकिम भी समझता है, बहादुर भी यजीद, और आता भी नहीं आबिद बीमार के पास। वक्त परेशान है कि दुनिया वाले मसला पूछने आते हैं गिरफ्तार के पास। खुद को हाकिम भी समझता है, बहादुर भी यजीद, और आता भी नहीं। आबिदे बीमार के पास एक लम्हे को, मार्फत का शेर है जो बोल देगा शुक्रगुजार हूँ, नहीं कोई शिकवा नहीं है सबकी, के एक लम्हे को तेवर सुने, एक लम्हे को ठहर जा के जियारत कर लूं। एक लम्हे को ठहर जा के जियारत कर लूं। खुद हवा कहती है अब्बास के रहवार के पास। एक लम्हे को ठहर जा के जियारत कर लूं। की जियारत कर लूं। खुद हवा कहती है अब्बास के रहवार के पास। उम्र शायरी का मेरे बहुत बड़ा शेर है, मैं लहजा नहीं दे पाया इस शेर को, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये शेर मेरा बेकार नहीं होगा। कि खुद हवा कहती है अब्बास के रहवार के पास, वो तो बढ़ बढ़ के लगाते हैं गले से, लेकिन मौत खुद आती नहीं शाह के अंसार के पास। शाह के अंसार के पास। अब यहाँ से कर रहा हूँ शायरी का आगाज। मौत खुद आती नहीं शाह के अंसार के पास। चेहरा उदास जो था उसे शाद लिख दिया, वीरानियों का शहर था आबाद लिख दिया।
चेहरा उदास जो था उसे शाद लिख दिया, वीरानियों का शहर था आबाद लिख दिया। कैदी की तरह आया था सरवर के सामने, सरवर ने हुर के माथे पे आजाद लिख दिया। शायरी सुने शायरी, सरवर ने हुर के माथे पे आजाद लिख दिया। और लिखनी थी मुझको सजदा खालिक की आबरू, लिखनी थी मुझको सजदा खालिक की आबरू। कागज पे मैंने सैयद सज्जाद, लिखनी तो मुझको सजदा खालिक की आबरू। कागज पे मैं सबकी शिरकत चाहता हूँ शेर पे, कागज पे मैंने सैयद सज्जाद लिख दिया। कैदी की तरह आया था सरवर के सामने, सरवर ने हुर के माथे पे तो राहिब के वास्ते जहां लिखा था ला वलद, राहिब के वास्ते जहां लिखा था ला वलद, शह ने वहीं पे साहिबे औलाद लिख दिया। जहां लिखा था ला वलद, शह ने वहीं पे साहिब औलाद लिख दिया। 6 महीने का सिपाही है, गले पर तीर है, जख्म है, अपनी माँ से गुफ्तगू कर रहा है। मैदान से वापस होके सितम के रुख पे तमाचा लगा के आया हूँ। मैं एक बार भी नहीं कहूँगा कि आपको कैसे सुनना है। सितम के रुख पे तमाचा लगा के आया हूँ, चिराग बैत फासिक बुझा के आया हूँ। क्या 6 महीने का अली असगर अपनी माँ से गुफ्तगू कर रहे हैं। सितम के रुख पे तमाचा लगा के आया हूँ, चिराग बैत फासिक बुझा के आया हूँ। मैं लाज आपकी अम्मा बचा के आया हूँ। यार मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मिसरे को इसमें गाएगा करेंगे। मैं लाज आपकी अम्मा बचा के आया हूँ, गले पर तीर है पर मुस्कुरा के आया हूँ। यार थकिए ना खुदा के वास्ते, नहीं ऐसे नहीं। मैं खूने जिगर आपकी हथेली पे रख रहा हूं। मैं लाज आपकी अम्मा बचा के आया हूं, मैं लाज आपकी अम्मा बचा के आया हूं। गले पर तीर है पर मुस्कुरा के आया हूं। जहां पे रहती हैं इब्ने जियाद की नस्लें, वहीं अली का कसीदा सुना के आया हूं। शजाद भाई, एजाज भाई, बाकर भाई, जितने लोग भी हैं, यकीन मानिए खुदा की कसम कि जिगर वाकई में मेरा जिगर आपकी हथेली पे, अगर ना मिले मुझे रिस्पांस या उसका जो उसकी कीमत है, यकीनन मुझे अफसोस होगा। मैं बहुत अपनी शायरी की उम्र से बड़ा शेर मैं और शोरा इकराम को मौला तौफीक इनायत फरमाए, जो कहाँ फ़िक्रें हैं उनकी मौला और बुलंदी इनायत फरमाए। मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि मैं लाज आपकी अम्मा बचा के आया हूँ, गले पर तीर है पर मुस्कुरा के आया हूँ। जहाँ पे रहती हैं इब्ने जियाद की नस्लें, वहीं अली का कसीदा सुना के आया हूँ। पुकारे असगर बेशीर दाद दो अम्मा, मिसरा रायगा हुआ तो तकलीफ हो जाएगी। पुकारे असगर बेशीर दाद दो अम्मा,
इमाम वक्त की हिम्मत बढ़ा के आया हूं। मुझको गले से लगा लो ए दादा। कहा हो मुझको गले से लगा लो ए दादा, मैं पत्थरों को भी रोना सिखा के आया हूं। पहुंचा नहीं से। कहा हो मुझको गले से लगा लो ए दादा, मैं पत्थरों को भी। फॉर्मूला पत्थर था कि नहीं? लश्कर अजीज पत्थर थे कि नहीं? पत्थर को रुलाया है अली असगर ने। मैं पत्थरों को भी रोना सिखा के आया हूं। आइए एक फिक्र देता हूं आपको। वजूदे जिंदगानी में करिश्मा हो तो ऐसा हो कि मौला मुझसे कह दे मेरा शिया हो तो ऐसा हो। जिस पे सबसे ज्यादा दाद मिलनी चाहिए उस पे मिली। वजूदे जिंदगानी में करिश्मा हो तो ऐसा हो कि मौला मुझसे कह दे मेरा शिया हो तो ऐसा हो। बंधाकर हाथ हुरने, बहुत धीरे धीरे शेर पढ़ रहा हूं, सारी दुनिया को ये बतलाया, दरे सरवर पे जाने का सलीका हो तो ऐसा हो। दरे सरवर पे जाने का सलीका हो तो ऐसा हो। चमकता देख, बड़ी अलाम सुने, चमकता देख के हुर का मुकद्दर सुबह आशूरा। चमकता देख के हुर का मुकद्दर सुबह आशूरा। कहा सूरज ने किस्मत में उजाला हो तो ऐसा हो। भैया यार, कहा सूरज ने किस्मत में उजाला हो तो ऐसा हो। दरे हैदर को ज़ोहरा चूम के जब अर्श पे पहुंचा। लेकिन अक्सर लोग ये पढ़ देते हैं कि बीबी ज़हरा के दर पे सितारा आया था। आज तक मैंने जो तारीख में पढ़ा यही पढ़ा है कि मौला अली के दर पे सितारा आया, इसलिए कि बीवी के रिश्ते की बात थी, जहाँ सितारा जाता उसी से शादी होती। दरे हैदर को ज़ोहरा चूम के जब अर्श पे पहुंचा। कहा सारे सितारों ने, मैं यहीं से बैठ जाऊंगा यकीन मानिए। कहा सारे सितारों ने सितारा हो, सितारा हो। किया दावा सलूनी का जो हैदर ने सरे मिंबर। गदीरे खुम ने दी आवाज मौला हो तो ऐसा हो। गदीरे खुम ने दी आवाज मौला हो तो ऐसा हो। अरे सुनी तकरीर ज़ैनब की तो रूहे मुर्तज़ा बोली, कसम नहजुल बलागा की जो खुतबा हो तो ऐसा हो। इससे बड़ा शेर नहीं है मेरे पास। नमाजों के लिए बन जाए काबा है मेरे मालिक, जमीन करबला पे मेरा सजदा हो तो ऐसा हो।
मुझे नहीं मालूम आपका क्या क्या हाल होने वाला है, किस मेयार पर आप बैठ के सुनेंगे। आपने सुना होगा कि जनाब नूह ने जब कश्ती बनाई, कश्ती में बैठ के अपने बेटे को बुलाया, लेकिन बेटा नहीं आया, बेटा चला गया। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, मर्जी आपकी है कैसे इस्तेकबाल करना। गदीर खुम ने दी आवाज़, मौला हो तो ऐसा हो, सुनी तकरीर ज़ैनब की तो रूह मुर्तज़ा बोली, कसम नहजुल बलागा की जो खुतबा हो तो ऐसा हो। अरे समझता हो जो झूले में भी अपने बाप का मकसद, मुझे दूसरा मिसरा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, आप समझता हो जो झूले में भी अपने बाप का मकसद, कहा ये नूह ने सरवर से बेटा हो तो ऐसा कहाँ से देखिए, इसमें कोई आयब नहीं है, थकना जो है इंसानियत का जेवर, थक गए हो तो बस करो। कदीरे खून ने दी आवाज मिलके, एक हुक्म है और शायद के यहाँ भी वो ज़ुबान बोली जाती हो। दो आदमियों के बीच में कोई बात हो जाए और तीसरे आदमी से बताया जाए तो ये कहता है कि मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता और हमसे मतलब नहीं है, वो जाने और वो जाने, ये होता है ना। मैं चार मिसरे पढ़ रहा हूँ, अगर रदीफ़ निभ गई हो तो दुआओं से ज़रूर नवाजिएगा। ना हम जाने, ना वो जाने, ना कोई तीसरा जाने। देखिए इस्तेक़बाल ऐसा हो, ना हम जाने, ना वो जाने, ना कोई तीसरा जाने। अली की मंजिलत या तो नबी या तो खुदा जाने। अगर तीसरे चौथे मिसरे पे कोई बैठा रहा तो मैं खुद बैठ जाऊंगा। ना हम जाने, ना वो जाने, ना कोई तीसरा जाने। अली की मंजिलत या तो नबी या तो खुदा जाने। तो खुदा जाने के क्या होता अगर शब्बीर कह देते मेरा अब्बास जाने, करबला का मार्का जाने। कोई तीसरा जाने। अली की मंजिलत या तो नबी या तो खुदा जाने। तो खुदा जाने के क्या होता अगर शब्बीर कह देते मेरा अब्बास जाने, करबला का मेरा अब्बास जाने, करबला का मार्का जाने, हुसैन का कैदी हो के आजाद बेटा, यजीद के दरबार में आके कहता है, आबिद ने कहा शाम के दरबार में आकर, तू लाख सितम कर ले इमामत न रुकेगी। आबिद ने कहा शाम के दरबार में आकर तू लाख सितम कर ले इमामत न रुकेगी। अरे मैं वक्त का शब्बीर हूँ, चुप रहने दे मुझको, गर बन गया अब्बास कयामत न रुकेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गर बन गया अब्बास कयामत न रुकेगी। एक हुक्म है मेरे भाई का, चूंकि मैंने बड़गांव में पढ़ा था इसलिए नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन हुक्म है कि जहां पर देखिए बस साहिबे किरदार जीते हैं,
सुनो। जहाँ पर देखिए तो साहिब किरदार जीते हैं। फ़कत एक बार क्या कहना, अली हर बार जीते हैं। यार ये हक है खुदा की कसम, आपको हक है सुनने का। फ़कत एक बार क्या कहना, अली हर बार जीते हैं। अली हर बार जीते हैं। ज़माना नाज करता है, फरिश्ते रश्क करते हैं, कुछ ऐसी शान से सरवर के मातमदार जीते हैं। देखिए रदीफ अगर खपी हो नीली हो तो क्या इस मातमदार जीते हैं। पुकारे मुस्कुराकर असगरे बेशीर मख्तल में, कोई भी जंग का मैदान हो फनकार जीते हैं। अल्लाह अकबर, मैंने शेर पढ़ा है खुदा की कसम। कोई भी जंग का मैदान हो फनकार जीते हैं। देखो कौन चुप रहता है। कोई भी जंग का मैदान हो फनकार जीते हैं। कहा सलमान ने खैबर में सबका देख के चेहरा, कहा सलमान ने खैबर में सबका देख के चेहरा, मुबारक हो रसूल अल्लाह मेरे सरकार जीते हैं। मुझे डर लगने लगा दूसरा तीसरा शेर पढ़ूं कि नहीं। मुबारक हो रसूल अल्लाह मेरे सरकार जीते हैं। अली के इश्क के मैदान में होती है कुर्बानी। ये वो मैदान है जिसको मीसा में तम्मार जीते हैं। और कहाँ बैठ रहे हैं आप खुदा की कसम। अली के इश्क के मैदान में होती है कुर्बानी। ये वो मैदान है जिसको मीसा में तम्मार जीते हैं। अरे सितम ने जब उतारी बेड़ियां तो बेड़ियां बोली, यजीदे नहस हारा आबिदे बीमार। मैं नहीं जानता आप कहाँ रहेंगे। यजीदे नहस हारा आबिदे बीमार जीते हैं। कोई एक बार जीते, जिंदगी में ये भी मुश्किल है। कोई एक बार जीते जिंदगी में ये भी मुश्किल है। मगर शब्बीर एक दिल में 72 बार। मगर शब्बीर एक दिल में कोई एक बार जीते जिंदगी में ये भी मुश्किल है। मगर शब्बीर एक दिन में बहत्तर बार। मगर शब्बीर एक दिन में मगर शब्बीर एक दिन में 72 बार। अगर हुर छोड़कर लश्कर इधर आया नहीं होता तो हुर पत्थर ही रह जाता, कभी हीरा नहीं होता। उम्मीद यही थी आपसे। तो हुर पत्थर ही रह जाता कभी। अगर इमरान का बेटा यहाँ पैदा नहीं होता तो काबा कुछ भी हो जाता मगर किबला नहीं होता। अब मैं देखूं आप शायरी सुन रहे हैं कि लहजा सुन रहे हैं। तो काबा कुछ भी हो जाता, वफा की कैसी उम्मीदें भला सरवर के दुश्मन से। जहर की खासियत है वो कभी मीठा नहीं होता। क्या कहना
वफा की कैसी उम्मीदें, भला सरवर के दुश्मन से जहर की खासियत है, वो कभी मीठा नहीं होता। उठे हैं हजरत सलमान इस्तकबाल हैदर में, उठे हैं हजरत सलमान इस्तकबाल हैदर को। ये किसने कह दिया मरकर कोई जिंदा नहीं होता? ये किसने कह दिया मरकर कोई जिंदा नहीं होता? लोहे दिल पर शेर लिखिएगा, तिलावत कर रहे हैं शहजो नेज़े पर तो हैरत क्या, तिलावत कर रहे हैं शहजो नेज़े पर तो हैरत क्या, जो मुर्दों को जिलाता है वो खुद मुर्दा नहीं होता। कहाँ है जबलपुर खुदा की कसम, जो मुर्दों को जिलाता है वो खुद मुर्दा नहीं होता। अगर जीते न होते करबला के दश्त में सरवर, अगर जीते न होते करबला के दश्त में सरवर, तो फिर सज्जाद के खुतबे से सन्नाटा नहीं होता। अगर जीते न होते करबला के दश्त में सरवर, तो फिर सज्जाद के खुतबे से, अरे खुदा के वास्ते मेरी लाज रखे, सन्नाटा नहीं होता। जो गए हैं उनके लिए नहीं, जो नहीं गए बता दूं, यजीद का तख्त ऊंचाई पे लगता था, ऊपर बैठ के मलून सोचता था मैं सबसे ऊंचा, लेकिन सलाम हो हुसैन के उस कैदी बेटे पे जो कैद हो के इतना आज़ाद था, जिसने गलत फहमियों को दूर किया, जिसने ज़मीरों को आज़ाद किया, जिसने इस्लाम को आज़ाद किया, जिसने फ़िक्रों को आज़ाद किया। चौथे इमाम यजीद के दरबार में है, यजीद की आंखों में आंखें डाल के चौथे इमाम ने कहा, अगर जीते न होते करबला के दश्त में सरवर, तो फिर सज्जाद के खुतबे से सन्नाटा नहीं होता। कहा आबिद ने, ओ ऊंचाई पे बैठे हुए जालिम, अरे नसब हो पस्त जिसका वो कभी ऊंचा नहीं होता। कहाँ बैठ गए हैं आप? नसब हो पस्त जिसका, देखिए ये पस्ती बहुत बुरी होती है। नसब हो पस्त जिसका वो कभी ऊंचा नहीं होता। अब लोगों ने लिखा दो शहजादों की जंग थी, चौथे इमाम ने यह भी फाइनल कर दिया, नसब हो पस्त जिसका वो कभी ऊंचा नहीं होता। चौथे इमाम ने कहा, तू खुद को शाहजादा क्यों समझता है? खबर भी है, जो नहीं बोलेगा यकीनन मुझे तकलीफ हो जाएगी। अरे तू खुद को शाहजादा क्यों समझता है? खबर भी है, वो जिसकी माँ हो जंगल की वो शहजादा नहीं होता। शहजादा नहीं होता। शहजादा होने के लिए शहजादी का बेटा होना शर्त है। जो शहजादा होगा उसकी माँ की शहजादी होने की सनद होनी चाहिए। वो जिसकी माँ हो जंगल की वो शहजादा नहीं होता। अब हुक्म पूरा कर रहा हूं मैं कि औलिया की हयात जीने दे। अब यहाँ से थोड़ा मूड में पढ़ने दिए मुझे। औलिया की हयात जीने दे,
इश्क हैदर के जाम पीने दे। पहले नारा लगा के हैदर का, मुझको मुफ्ती के होठ सीने दे। पहले यहां से शायरी सुने। पहले नारा लगा के हैदर का, मुझको मुफ्ती के होठ सीने दे, जिससे मदहे अली की सैर करूं, फिक्र के ऐसे कुछ सफीने दे। मुझसे दुनिया का माल ले ले खुदा, इश्क हैदर के बस खजीने दे। मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपके शायरी जिस मंजिल का है उसे मेयार पर समाज पहुंचाइए कि इश्क हैदर के बस खजीने दे। सोहेल भाई, किरताज भाई, चंदन भाई, मेरे कानों ने सुन लिया है हुसैन, जबलपुर है। मेरे कानों ने सुन लिया है हुसैन, ऐ मेरी आंख अब नगीने दे। मेरे कानों ने सुन लिया है हुसैन, ऐ मेरी आंख अब नगीने। जब देखो ये शेर कैसे सुनते हैं, ऐ मेरी आंख अब नगीने दे। इसने हुर्मत तेरी बचाई है, इसने हुर्मत तेरी बचाई है, करबला को दुआ मदीने दे। वसीयती नारा नहीं, मिल के नारा लगाइए। नारा हैदरी। पहले मुफ्ती के होठ सीने दे। काफिया देखिएगा, मुझसे दुनिया का मान ले ले खुदा, इश्क हैदर के बस खजीने दे, जिससे मदहे अली की सैर करूं, फिक्र के ऐसे कुछ सफीने दे। मेरे कानों ने सुन लिया है हुसैन, ऐ मेरी आंख अब नगीने दे। इसने हुर्मत तेरी बचाई है, करबला को दुआ मदीने दे। मैं सबकी तरफ से शेर पढ़ रहा हूं। मैं जो होता वहां तो कह देता, मैं जो होता वहां तो कह देता, क्या हक़ ज़हरा को है कमीने दे। मैं जो होता वहां तो कह देता। मैं अकीदे से कंप्रोमाइज नहीं करता, समझौता अकीदे से नहीं। मैं जो होता वहां तो कह देता, हक़ ज़हरा को है कमीने दे। अरे हुस्न यूसुफ को भीग लेनी है, हुस्न यूसुफ को भीग लेनी है, शाह के अकबर जरा पसीने दे। अब थक जाइए जिम्मेदार में, अब दाद देते देते थक जाइएगा तो कोई ऐब नहीं। शाह के अकबर, जाग जाए खुदा के बाद, शाह के अकबर जरा पसीने दे। बोली असगर की जात खालिक से, बोली असगर की जात खालिक से, कब कहा जिंदगी के जीने दे। अगले शेर पे कोई शख्स खामोश रहा तो यकीनन जितनी देर मैंने पढ़ा है सब अफसोस हो जाएगा। बोली असगर की जात खालिक से, कब कहा जिंदगी के जीने दे। अरे काम कर दूंगा नूह से भी बड़ा, काम कर दूंगा नूह से भी बड़ा, अरे खुदा मुझको 6 महीने दे। काम कर दूंगा हैदर।
ऐ खुदा मुझको 6 महीने आखिरी एक मतलब 2-3 शेर हुक्म है बस। जहमत तमाम बहुत देर हो चुकी है और शुक्रगुजार हूँ आपका मैं बहुत। ऐ खुदा मुझको 6 महीने दे, हुक्म है। इन अज़ा खानों के सदक़े में गगन बाकी है। अब यही 4 शेर जाग के सुन लीजिए, जहमत आपके तमाम। इन अज़ा खानों के सदक़े में गगन बाकी है। अंबिया ने जो चलाया वो मिशन बाकी है। मतलब तो इतना खूबसूरत था लेकिन वो दाद नहीं मिली। खैर पढ़ देता हूँ। अंबिया ने जो चलाया वो मिशन, मुस्कुराने को है तैयार लहू सरवर का। जुल्म की मौत में बस चश्मे ज़दन बाकी है। जुल्म की मौत में बस चश्मे ज़दन बाकी है। अब यहाँ से सुनो, सिर्फ आमद से मरा जाता है सारा लश्कर। अब चुप क्यों है यार, खुदा ही कसम निचला। सिर्फ आमद से मरा जाता है सारा लश्कर, जबकि अब्बास की तलवार का फन बाकी है। जबकि अब्बास की इसी माहौल में, जबकि अब्बास की तलवार का फन बाकी है। अरे तौक को पहना था, तौक को पहना था कुछ दिन के लिए आबिद ने, आज तक सारे यजीदों की घुटन बाकी है। आज तक सारे यजीदों की घुटन। तो एक शेर है जो जी चाहे कीमत दीजिएगा उसकी, घुटन बाकी है। एक जात थी इमाम हुसैन की जिसने इस्लाम के सर पे हाथ रखा। आशूर के दिन हुसैन के गले पर खंजर आ गया। इस्लाम परेशान हो गया कि हुसैन के कत्ल के बाद मेरा होगा क्या। आखिर वक्त में हुसैन ने इस्लाम से जो जुमला कहा है वो मैंने शेर में नज़्म किया। मैं हाथ जोड़ा, उसकी कीमत आप मुझे दे दें। जबकि अब्बास की तलवार का फन बाकी है। तौक को पहना था कुछ दिन के लिए आबिद ने, आज तक सारे यजीदों के घुटन बाकी है। जब गला कटने लगा दीन से बोले शबीर, जब गला कटने लगा दीन से बोले शबीर। जब गला कटने लगा दीन से बोले शबीर, अरे मुतमईन रहना अभी मेरी बहन बाकी है। कहा है जबलपुर यार। मौला सलामत रखे, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब गला कटने लगा दीन से बोले शबीर, मुतमईन रहना अभी मेरी बहन बाकी है। जिसके जिसके बाजुओं पर सरकार बाबुल हवायत के कटे हुए बाजुओं का कर्ज है, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी